इस बपतिस्मा के द्वारा वे खुद के पाप नहीं लेकिन हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु का बपतिस्मा का पर्व मना रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्ता से यीशु के बपतिस्मा ग्रहण करने की घटना यह उसके मिशन कार्य की शुरुआत को दर्शाता है। जब हम आज के पर्व को मनाते हैं तो अपने मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि क्यों यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के पास बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आए। क्योंकि यीशु में कोई पाप या दोष नहीं था, वे पाप रहित थे, जिसके लिए उसको पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यूहन्ना बपतिस्ता के पास उन्हीं लोग बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आ रहे थे जिन्हें वे अपने पापों का एहसास होता था, वे अपने पापों को छोड़ना चाहते थे और वे इस बपतिस्मा के द्वारा एक नया जीवन शुरुआत करना चाहते थे और वे अपने पापों के पश्चाताप करते थे। उन्हीं लोग यूहन्ना के पास बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आ रहे थे, लेकिन यीशु में कोई पाप या दोष नहीं था। फिर भी यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा ग्रहण के लिए आते हैं। हम इब्रानियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, अध्याय 4 पद संख्याएं 15। पापों के सिवा यीशु ख्रीस्त सभी चीजों में हमारी तरह थे। इसी कारण यूहन्ना बपतिस्ता यीशु को बपतिस्मा देने के लिए इनकार कर रहे थे, उन्हें बपतिस्मा देना नहीं चाहते थे। संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, फिर भी आप मेरे पास आ रहे हैं। तो उन्हें यीशु जवाब देते हैं, अभी के लिए ऐसा ही होने दीजिए। लेकिन यीशु उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे पापों की पश्चाताप करते हैं। इस बपतिस्मा के द्वारा वे खुद के पाप नहीं लेकिन हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हैं। यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर जाते हैं। यीशु का बपतिस्मा यरदन नदी में और क्रूस मरण साथ में जाता है। वह हमारे पापों को अपने कंधों पर लेकर हमारे पापों की पश्चाताप करते हैं, जैसे वह यरदन नदी में बपतिस्मा के लिए यूहन्ना के पास आए और हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पर्व को जब हम मनाते हैं तो हमें अपने आप को के बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरा बपतिस्मा का क्या मतलब है। मैं जब बपतिस्मा ग्रहण किया तो मेरे जीवन में इसकी क्या ज़रूरत है। यीशु ख्रीस्त जब हमारे पापों के लिए मर गए, हमारे पापों के लिए यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आए और हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे, तो जब हम इस पर्व को मनाते हैं तो हमें माता कलीसिया यही बताती है कि हम हमारे जीवन में पापों के छोड़कर पापों के लिए मर गए हैं और यीशु ख्रीस्त में एक नया जीवन प्राप्त किए हैं। हमारे पाप जैसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, घमंड, बैर, क्रोध, ये सभी पाप के लिए हम मर गए हैं और यीशु ख्रीस्त में एक नई सृष्टि बन गए हैं। तो यीशु ख्रीस्त हमें इस बपतिस्मा के द्वारा एक नई सृष्टि बनाया है। जब लोग यूहन्ना बपतिस्ता के पास आते थे बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए, हम भी बपतिस्मा इसीलिए ग्रहण किए हैं कि हम भी अपने पापों को छोड़ें और एक नया जीवन शुरुआत करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए मर गए और हमें एक नया जीवन दिया है। तो ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए इस पर्व को मनाने के पहले हम अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने पाप को, अपने पुराने सभी पापों को त्यागना चाहता हूँ, भूलना चाहता हूँ, उसके लिए पश्चाताप करना चाहता हूँ। हम जब बपतिस्मा ग्रहण किए हैं तो यही है हमारे बपतिस्मा का मतलब कि हम
हमारे पापों के लिए मर गए हैं, लेकिन हम यीशु ख्रिस्त में एक नए जीवन जीते हैं। तो आइए हम इस पर्व को अर्थपूर्वक मनाने के लिए हमारे सभी पुराने पापों को छोड़ें, एक नए जीवन की शुरुआत करें।